सरकार नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कुछ कह रहे हैं, आपको लिए चलते देखिए। तरफ से अगर कहीं हमारे पास कोई प्रार्थना आएगी तो देश के नामचीन वकील करके हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बाड़मेर में जिस तरीके से बालोतरा की घटना एक बार फिर लोमहर्षक घटना के रूप में सामने आई। 24 घंटे तक पीड़िता को हॉस्पिटल में उस मरी हालत में ले जाकर मरणशील हालत में भर्ती कराएगा, पर एफआईआर दर्ज नहीं करना। राजस्थान में हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार ले रहा है। ये सरकार के माथे पर कलंक है। सरकार न जाने किसकी सरपरस्ती में ऐसे दुर्दांत अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई नहीं करती। ऑनलाइन एफआईआर की दर्ज करने का दावा बढ़ने वाली सरकार का असली चेहरा बालोतरा बाड़मेर की घटना से सामने आ गया। ये जो पीड़ितों, बम ब्लास्ट पीड़ितों को लेकर बीजेपी ने मामले उठाए, क्या ऐसा नहीं लगता कि चुनावी मसला है और चुनाव को लेकर कोई चुनावी मसला नहीं। जब जयपुर पुकार रहा है, जयपुर न्याय मांग रहा है, जयपुर जख्मी है, और हम इन सारी बातों को लेकर 12 तारीख को धरना भी देंगे। इन पीड़ितों की तरफ से हमें कहा गया है कि इनकी पूरी आवाज़ बनकर हम आगे बढ़ें, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। 12 अप्रैल को बिल्कुल, ये थे राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने कहा कि बीजेपी इसमें राजनीति नहीं कर रही, बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर मिल रही है। और इन तमाम लोग जो हैं उनके घाव हरे हो गए हैं जब ये आरोपी बरी हुए हैं। मेरे साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं, पीड़ित हैं मेरे साथ यहाँ पर। क्या नाम है आपका? और किशन जी, क्या उस समय घटना किस तरह का मंजर था, क्या हुआ बताएं? हाँ, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, अंधेरा छा गया पूरा, कुछ नहीं दिख रहा था, सब लाशें पड़ी थी जी। और अब क्योंकि आरोपी बरी हो गए, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अचानक इतने साल की लड़ाई के बाद आरोपी बरी हो गए? भाई ये तो सरकार के ऊपर है, हम क्या कर सकते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार है, ये सरकार ही कर सकती है जो करना है। अब क्या चाहते हैं कि उनको किस तरह की सजा मिले उन लोगों को? उनको फांसी मिलनी चाहिए, बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए। फांसी मिलनी चाहिए उनको। आप काम क्या करते हैं और किस तरह से गुजारा बसर हो रहा है? या नेता आपसे पूछने आए, तो क्या पहले भी इस तरह के नेता आए थे? नहीं आए थे मेरे पास, तो आज ही आए मिलने? आज ही आए। और अब जो नेता आ रहे हैं, इसके अलावा आप लोग कह रहे हैं कि फांसी मिले, तो क्या लगता है कि ये आगे फांसी मिल पाएगी? क्योंकि सरकार की पैरवी लचर थी। हाँ, मुश्किल ही मेरे को लग रहा है, फांसी मुश्किल ही मिलेगी इनको। बरी हो गए अब, तो ये बरी हो गए, अब हमको तो मुश्किल ही फांसी मिलेगी। बिल्कुल, ये बम ब्लास्ट पीड़ित था, जिनके छर्रे लगे थे, घायल हुए थे, उस वक्त जोरी बाजार में थे। तो ऐसे में अब इन्हें उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आस बची है कि अब ऐसे जो अपराधी हैं उनको फांसी तक लटनी चाहिए, फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ कल सीपी जोशी चांदपुर इलाके में मृतक जो है हादसे में, उनके घर पहुंचे थे। आज राजेंद्र राठौड़ यहाँ ब्रह्मपुर इलाके में पहुंचे हैं घायलों के साथ और जो मृतक हैं उनके परिवारों के साथ। जी है कि हमने देखा कल सीपी जोशी साहब पहुंचे हुए थे, लोगों से इंटरेक्ट हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वो भी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने भी लचर पैरवी का जो है हवाला दिया कि सरकार की तरफ से लचर पैरवी हुआ है। और यहाँ पर हमने देखा कि राठौड़ साहब भी यही बात कहते नजर आए। आपको लग रहा है कि इस एक मुद्दे को बीजेपी ने पकड़ लिया है, इसको लेकर एक लंबा चलने वाली है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार को घेरने की बड़े पैमाने पर कवायद शुरू हो गई है, अगर हम इसका सियासी एंगल देखें तो? विष्णु? बिल्कुल आशीष, क्योंकि एक मामला बड़ा है जहां 71 लोगों ने जान गंवाई थी और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो ऐसे में ये जयपुर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं इस मामले को पूरी तरह पकड़े हुए है, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि पिछले दिनों लगातार बीजेपी ने धरना दिया था, अब 12 अप्रैल को फिर धरना देने जा रही है बीजेपी इस मामले को लेकर। और कल सीपी जोशी मिले थे और पीड़ितों से आज राजेंद्र राठौड़ मिले। लगता है कि आने वाले दिनों में और नेता मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, ये स्पष्ट है। और इसी बात को लेकर, क्योंकि चुनावी साल है, तो चुनावी साल में कहीं ना कहीं ये मामला बीजेपी को फायदा भी दे सकता है और इसी को लेकर उठाए हुए। दूसरी ओर इस मामले में जो आरोपी बरी हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पीड़ित है उनके जख्म हरे हो गए हैं और वो इसी बात को लेकर लगातार अपनी बात कहते आ रहे हैं कि जो आरोपी है उनको फांसी मिले और इसके लिए सरकार पैरवी करे। वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी विष्णु मुद्दे की जो गंभीरता विष्णु सरकार ने तो विष्णु एक चीज साफ कह दी है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, बाकायदा इसमें कार्रवाई जो उनको करनी थी उन्होंने कार्रवाई कर दी, तत्काल सेवाएं भी डबल की समाप्त हो गई। लेकिन जब विपक्ष के नेता इन पीड़ितों के बीच में पहुंचते हैं, जैसा कि हम तस्वीरों में भी इस वक्त दिखा रहे हैं कि राठौड़ साहब पीड़ित से बात कर रहे हैं, तो इनको ये लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं यहां पर जाकर? इन विपक्ष के लीडर्स का क्या कहना है जब ये मिलते हैं? तो
अब बिल्कुल विपक्ष का जो लीडर है नेता अपोजिशन है राजेंद्र राठौड़, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनके लिए विशेष पैकेज घोषित करेंगे, यानी वो इन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि विशेष पैकेज घोषित करेंगे। इन्हीं से बात कर लेते हैं। राठौड़ साहब मिले आपसे, क्या कुछ कह के गए? ठीक है, हमारे को तो बोल के भाई पैकेज देंगे, हमारी सरकार आई तो। ठीक है विष्णु, जाहिर तौर पर। और देखिए बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष के लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए। आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आपको विशेष पैकेज देंगे, साथ में न्याय भी दिलाएंगे।